आज के समय विज्ञान ने कई ऐसी चीजों को उत्पन्न किया और कई ऐसी साइंस थ्योरीज निकाली जिसका अंदाजा हम इंसानों के लिए पहले बहुत ही रोमांचक और चौंका देने वाले राज हुआ करते थे। लेकिन आज के समय विज्ञान ने ऐसे कई रहस्य और बहुत सी साइंस और टेक्नोलॉजी को पेश किया जिससे हम इंसानों को भी भरोसा हो गया कि आज नहीं तो कल हर इंसान मंगल ग्रह पर जरूर पहुंचेगा। ये हम इंसानों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि इंसानों ने कई ऐसी टेक्नोलॉजी को हासिल कर लिया है जिसके दम पे हम बहुत सी चीजें कर सकते हैं। लेकिन विज्ञान अपनी रिसर्च में कई ऐसी चीजों को भी ढूंढ रहा है जो कि आने वाले समय में हम सबको खतरा भी हो सकता है। सन 1990 में विज्ञान के लेखक माइकल क्राइटन ने जुरासिक पार्क नाम की एक बुक को प्रकाशित किया जिसमें लिखा था कि कैसे 1 अरबपति व्यक्ति एक थीम पार्क बनाने के लिए विज्ञान के दम पे डायनासोर को फिर से जिंदा कर देता है। क्राइटन की इस बुक में लिखी कहानी अपने दौर पर सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक हो गया और इन्हीं किताबों के चलते आगे 4 हॉलीवुड मूवीज बनी। तभी से हम सभी को डायनासोर्स को लेकर बहुत ही दिलचस्पी रही है। लेकिन क्या माइकल क्राइटन की यह कल्पना हकीकत हो सकती है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर फैक्ट के एक नए एपिसोड में। आज के इस वीडियो में हम डायनासोर की कुछ रिसर्च के बारे में बात करेंगे कि आखिर क्या विज्ञान आने वाले समय में डायनासोर्स को एक बार फिर से हमारे बीच खड़ा कर सकता है। माइकल क्राइटन ने अपने रिसर्च में डायनासोर्स को फिर से जिंदा करने का विज्ञान भी बताते हैं। उनका मानना है कि एक डायनासोर का डीएनए मिलने पर उस डीएनए को रीएनिमेट किया जाता है और उनका मानना है कि ये हजारों साल पुराना डीएनए एम्बर से मिलता है। आप लोगों में से काफी लोग एम्बर के बारे में नहीं जानते होंगे। एम्बर एक खास पेड़ पर लगने वाला गोंद है जो कि शुरुआत में ये चिपचिपा होता है, लेकिन समय के साथ ये एक ठोस पदार्थ यानी एक हीरे जितना ठोस हो जाता है। जब ये तरल यानी चिपचिपे अवस्था में होता है तब इसमें कई कीट पतंगे चिपक जाते हैं और जब ये चिपचिपे होने के बाद समय के साथ ठोस हो जाता है तब इसमें चिपके कीट पतंगे अनेकों वर्षों तक सुरक्षित रहते हैं। क्राइटन की इन किताबों में इसी एम्बर में जमा हुआ लाखों साल पुराना एक मच्छर मिल जाता है और जिसने इस एम्बर में चिपकने से पहले किसी डायनासोर का खून चूसा है, तो इस मच्छर के साथ उस डायनासोर का डीएनए भी इसके अंदर मिल जाता है और फिर यह पल रहे डीएनए को फिर उस मच्छर से बाहर निकाला जाता है। हालांकि डीएनए समय के साथ डिग्रेड भी होता है। फिर क्राइटन आगे बताते हैं कि डीएनए में डिग्रेड के कारण आए हुए इस गैप को धरती पर मौजूद डायनासोर के दूसरे रिश्तेदार यानी डायनासोर की दूसरी प्रजाति मगरमच्छ के डीएनए से दूर किया जा सकता है और आखिर में डायनासोर और मगरमच्छ के डीएनए से मिले जीन्स को इस तरह इंजीनियरिंग कर लिया जाता है कि जिनसे तैयार होने वाले नए डायनासोर्स आपस में प्रजनन करने में भी असमर्थ हो जाते हैं। यानी कि तैयार हो जाता है क्राइटन का एक डायनासोर्स वाला काल्पनिक चिड़ियाघर जिसे हम जानते हैं जुरासिक पार्क के नाम से। ये तो थी क्राइटन की थ्योरी और क्राइटन की बुक्स की कहानी जिससे 4 हॉलीवुड मूवीज बनी। लेकिन क्राइटन की यह कल्पना अब एक साइंटिफिक फैक्ट बनती दिखाई दे रही है क्योंकि एम्बर वाकई में कई तरह के कीट पतंगों सहित बहुत से छोटे मोटे जीवों को अपने अंदर अनेकों वर्षों तक जीवित रख सकता है। साइंटिस्ट की रिसर्च में एम्बर से अब तक 1300 साल से भी ज्यादा पुराने जीव मिल चुके हैं और अगर साइंटिस्ट को एम्बर में ऐसा कोई कीट या मच्छर मिल जाता है जिसने एम्बर से चिपकने से ठीक पहले किसी डायनासोर का खून चूसा हो, तो शायद क्राइटन की यह कल्पना सच हो सकती है। क्योंकि पिछले कई सालों में साइंटिस्टों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग में काफी सफलता हासिल की है। अभी हाल में ही वैज्ञानिकों ने 1000 साल पुराने मानव कंकाल के डीएनए से जीनोम हासिल करने में सफल रहे हैं और डीएनए में मौजूद सभी जीनों का ये अनुक्रम जीनोम 4,30,000 साल से भी ज्यादा पुराना पाया गया है। वैसे क्राइटन की ये कल्पना में किसी डायनासोर का डीएनए मिलने के बाद उन्हें फिर से जीवित करने का तरीका वास्तव में एक क्लोनिंग प्रक्रिया है। अब तक हम इंसानों द्वारा क्लोन किया हुआ सबसे प्रसिद्ध क्लोन डॉली शिव रहा है जिसे 5 जुलाई सन 1996 में क्लोन किया गया था। लेकिन एक डायनासोर को क्लोन करने के लिए साइंटिस्टों को कच्चे डीएनए के सूत्रों में बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी और अगर ये संभव हो गया तो फिर इंक्यूबेशन के लिए इन्हें एक अंडे में
प्रत्यारोपण किया जाएगा और वह अंडा इसी जीव की अपनी ही प्रजाति या फिर इससे संबंधित किसी निकट की प्रजाति का ही होना चाहिए। अच्छी बात यह है कि धरती पर अभी तक न ही किसी डायनासोर का अंडा मिला है और न ही इनके निकट की कोई प्रजाति अब तक धरती पर मौजूद है। इसके अलावा क्राइटन की इस थियरी के सच होने में जो सबसे बड़ी रुकावट बनती है वो है खुद डीएनए, क्योंकि डीएनए समय के साथ नष्ट भी होने लगता है। माना जाता है कि सबसे अच्छे हालात में यह 60 लाख सालों तक जीवित रह सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से धरती पर आखिरी डायनासोर्स 65 साल पहले मौजूद थे। डायनासोर्स के डीएनए मिलने पर चाह कर भी ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। शोधकर्ताओं का कहना है कि एक डीएनए अपने जीवन चक्कर के 5 भाग यानी 15 लाख साल में ही अनरीटेबल हो जाता है। क्राइटन का यह सपना इसी वजह से कभी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन क्राइटन के इस सपने को सच करने का एक और तरीका अभी भी मौजूद है। पैलियोंटोलॉजिस्ट जैक हॉर्नर ने डायनासोर बनाने का एक नया तरीका सामने रखा है। लोगों और एक्सपर्ट का यह मानना है कि बहुत से पक्षी डायनासोर से विकसित हुए हैं, जिसके चलते इन पक्षियों में अपने पूर्वजों यानी डायनासोर्स के कुछ लक्षण अभी भी मौजूद हैं। विज्ञान का मानना है कि विशेष रूप से मुर्गियों में डायनासोर्स के कई शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं और ये केवल कुछ ही जीन्स हैं जो इन मुर्गियों को डायनासोर में परिवर्तित होने से रोकते हैं। हॉर्नर का कहना है कि हम इन जीन्स को डीएक्टिव करके एक डायनो चिकन को रेट्रो इंजीनियर कर सकते हैं। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि वैज्ञानिकों ने पहले से ही डायनासोर्स के पैर, डायनासोर्स की पूंछ और डायनासोर्स के दांतों के साथ कई मुर्गियां तैयार कर चुके हैं। तो विज्ञान की इन बातों से लगता है कि क्राइटन की कल्पना वाला जुरासिक पार्क तो कभी न बन पाएगा, लेकिन जल्द ही मुर्गियों से विकसित हुए डायनासोर्स हमें भविष्य में देखने को जरूर मिलेंगे। दोस्तों, विज्ञान की इन थ्योरीज और क्राइटन की कल्पनाओं के बारे में आपका क्या कहना है? आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें, ताकि और भी लोग जान सके साइंस की इन थ्योरीज के बारे में। और अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूं। और सब्सक्राइब करने के बाद बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस में। तब तक के लिए बाय।